यह एक विशाल भूल भुलैया है जो किसी भी समय अपना रूप बदल सकती है। इसके अंदर फंसे हुए सभी लोग 3 साल से यहीं हैं और आज तक किसी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। हर शाम पत्थर के दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं और वे अगली सुबह तक नहीं खुलते। आज तक कोई भी इसके अंदर एक रात भी जिंदा नहीं बचा है, क्योंकि जैसे ही वे दरवाजे बंद होते हैं जीव बाहर आ जाते हैं और कब्जा कर लेते हैं। इसलिए थॉमस और मिन्हो के पास अपने घायल दोस्त को ले जाने और छिपने के लिए कहीं जगह खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी दूर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख गूंजी। आसमान हर पल गहरा काला होता जा रहा था। थॉमस ने पास ही कुछ बेलें देखीं और उसे एक उपाय सूझा। उन्होंने अल्बी को जमीन से ऊपर उठाने और उसे हवा में लटकाए रखने के लिए उनका इस्तेमाल किया। अचानक दीवारें हिलने लगीं। कुछ ही दूरी पर एक विशाल परछाई दिखाई दी। दूर भाग गया। मिन्हो पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा। वो सब कुछ छोड़कर भाग गया, थॉमस को अकेला छोड़ दिया, जिसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। थॉमस ने खुद को उन बेलों के बीच सिकोड़ लिया और जितना हो सके उतना स्थिर रहा। सदियों जैसा महसूस होने वाले लंबे समय के बाद वो जीव आखिरकार आगे बढ़ गया। उसने जल्दी से ये सुनिश्चित किया कि अल्बी कसकर बंधा हुआ है ताकि वो गिरे नहीं, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा घिनौने कीचड़ की एक बूंद सीधे उसके कंधे पर गिरी। उसने आगे जो देखा उसने उसे पूरी तरह से घबरा कर भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वह रास्ते लेआउट के बारे में नहीं जानता था और वो सीधे एक बंद रास्ते डेड एंड की ओर भाग गया। तेजी से सोचते हुए उसने जमीन पर पड़े पत्थरों को पैर रखने की जगह फुटहोल्ड के रूप में इस्तेमाल किया, बेलों को पकड़ा ताकि उस जीव को बस इतनी देर फंसा सके। और मिन्हो, जिसने शोर शराबा सुना था, वापस आ गया। भूल भुलैया के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए उसने थॉमस को गलियारों के बीच से रास्ता दिखाया। उसकी योजना उन बंद होती पत्थर की दीवारों का उपयोग करके उस जीव को अपने पीछे से हटाने की थी। मिन्हो ठीक समय पर बाहर निकल गया, लेकिन थॉमस अचानक रुक गया। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? वहां से बाहर निकलो, जल्दी करो, जल्दी। थॉमस, जल्दी आओ, पीछे मुड़कर मत देखो। थॉमस, 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 थॉमस। अगली सुबह वे विशाल पत्थर के दरवाजे फिर से खुले, लेकिन गलियारा पूरी तरह से खाली था। सभी ने मान लिया था कि वे मारे गए हैं। फिर जैसे ही लोग उम्मीद छोड़कर जाने लगे, थॉमस और मिन्हो न जाने कहां से प्रकट हुए और वे अपने घायल दोस्त को भी वापस ले आए। हर कोई दंग रह गया, क्योंकि जिस दिन से उन्हें यहाँ भेजा गया था एक भी व्यक्ति भूल भुलैया में एक रात भी नहीं बिता पाया था। लेकिन थॉमस सिर्फ जीवित ही नहीं बचा, उसने वास्तव में उन जीवों में से एक को मार गिराया था। पहली बार लोगों ने कुछ ऐसा महसूस करना शुरू किया जो उन्होंने लंबे समय से नहीं किया था, उम्मीद। लेकिन गैली गुस्से से आग बबूला था। उसे लगा कि 3 सालों से वे बाहर के उन जीवों के साथ तालमेल बिठाकर रहने में कामयाब रहे थे। बेशक उन्हें बाहर निकलने का रास्ता कभी नहीं मिला, पर उन्होंने एक कैंप बनाया था। वे अपना खाना खुद उगा सकते थे और अपना ख्याल रख सकते थे। अब थॉमस ने जाकर उनमें से एक जीव को मार दिया था और सब कुछ तहस नहस कर दिया था। और बाहर सिर्फ एक जीव नहीं था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। क्या वे बदला लेने आएंगे? थॉमस को सजा मिलनी ही चाहिए थी। मिन्हो उसका बचाव करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, पास ही कहीं से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। सब लोग देखने के लिए वहां दौड़े और अंदर उन्होंने एक लड़की को पड़ा हुआ पाया। उसके हाथ में कुछ दबा हुआ था। ये आखिरी है, हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ हर कोई इसी तरह पहुंचा था, उसी तरह नीचे छोड़ा गया। और यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति ने अपनी सारी यादें खो दी थी। उनके पास डर और उलझन के अलावा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि वे कहाँ हैं। लेकिन वो ट्रांसपोर्ट हमेशा महीने में एक बार ही खुलता था। थॉमस को आए हुए अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए थे जब वो फिर से खुल गया। जब हर कोई अभी भी ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि क्या हो रहा है, तभी लड़की ने अचानक अपनी आंखें खोली और थॉमस का नाम पुकारा, फिर वापस बेहोश हो गई। ये बिल्कुल साफ था कि जो कुछ भी हो रहा था उसका थॉमस से कोई न कोई संबंध था। इसके बाद थॉमस कुछ लोगों के एक समूह के साथ वापस भूल भुलैया में गया। उन्हें उस जीव के अवशेष मिले जिसे उन्होंने मारा था और उन्होंने उसके शरीर से एक अजीब सा मशीनी पुर्जा, मैकेनिकल पीस बाहर निकाला। उस पर साफ साफ 77 नंबर छपा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। वापस कैंप में मिन्हो थॉमस को सीधे लकड़ी की एक झोपड़ी में ले गया। उसने मेज पर से एक तिरपाल, तार फटाया और पूरी भूल भुलैया का एक विस्तृत छोटा नक्शा सामने रख दिया। मिन्हो और बाकी लोगों ने इसे बनाने के लिए भूल भुलैया के हर कोने को छानते हुए पूरे 3 साल बिताए थे। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता कभी नहीं मिला, लेकिन मिन्हो ने गौर किया कि भूल भुलैया के बाहरी हिस्से में 8 सेक्शन थे और हर एक में एक जीव रहता था। हर रात जब भूल भुलैया अपने रास्ते बदलना शुरू करती तो उनमें से एक सेक्शन खुल जाता था, जिससे वो जीव गलियारों में घूमने के लिए आजाद हो जाता था। जिस रात वे मुसीबत में फंसे थे वो सेक्शन 7 ही था जो खुला था, और जो उपकरण, डिवाइस उन्होंने जीव के शरीर से निकाला था वो शायद उस दरवाजे को फिर से खोलने की चाबी हो सकता था। इस बीच वो लड़की जाग गई।
उसने किसी को भी अपने पास नहीं फटकने दिया। वो सिर्फ थॉमस से बात करने को तैयार थी। उसका नाम टेरेसा था। उसने थॉमस को वो 2 ही चीजें थमा दी जो वो अपने साथ लाई थी, दवा की 2 छोटी शीशियां। दोनों में से कोई नहीं जानता था कि वे किस काम की थीं, लेकिन थॉमस को अचानक अल्बी का ख्याल आया, जो उस जीव के काटने के बाद से बुरी तरह तड़प रहा था। शायद यही इलाज था। वो सीधा अल्बी के पास गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे इंजेक्शन लगा दिया। अगले दिन थॉमस और मिन्हो बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए फिर से भूल भुलैया की गहराइयों में चले गए। मिन्हो की अगुवाई में वे काफी जल्दी सेक्शन 7 तक पहुंच गए। तभी उस जीव के शरीर से निकाले गए धातु के उपकरण मेटल डिवाइस से एक अजीब सी आवाज आने लगी। वे उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ते हुए भूल भुलैया के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। वो आवाज लगातार और तेज होती गई जब तक कि वे उस रास्ते के बिल्कुल आखिरी छोर तक नहीं पहुंच गए, और फिर का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। थॉमस और मिन्हो अंदर ये देखने के लिए गए कि वहां क्या है। अंदर की दीवारें घिनौने कीचड़ से सनी हुई थीं। ये साफ था कि वो जीव यहीं रहता था। तभी न जाने कहां से अंधेरे को चीरती हुई लाल रोशनी की एक किरण निकली और उन दोनों के ऊपर से गुजरी। तुरंत जोर जोर से अलार्म बजने लगे। वे दोनों बाहर निकलने के लिए भागे, लेकिन बाहर की दीवारें आपस में टकराने वाले विशाल ब्लेडों की पंक्तियों में बदल गई थीं। वे एक के बाद एक दरारों के बीच से निकलते गए, हर बार बस बाल बाल बचते हुए। थॉमस आखिरी वाले ब्लेड से शायद ही बच पाता, लेकिन उसने बिल्कुल सही समय पर फुर्ती दिखाई और किनारे से सिकुड़कर निकल गया। फिर भी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जमीन भयानक रूप से कांपने लगी और विशाल पत्थर के दरवाजे एक के बाद एक धड़ाम से नीचे गिरने लगे। लेकिन वे दोनों बहुत तेज दौड़ने वाले थे और पूरी तरह से सील होने से ठीक पहले वे सेक्शन 7 से बाहर निकलने में कामयाब रहे। वापस कैंप में अल्बी अभी अभी होश में आया था। वो पूरी तरह से थका हुआ और हारा हुआ लग रहा था। उसने कहा कि इस जगह से कोई भी कभी भी बचकर बाहर नहीं निकल पाएगा। उसकी यादें पूरी तरह से वापस आ गई थी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम यहाँ क्यों आए? इससे पहले कि थॉमस कुछ जवाब दे पाता, बाहर एक जोरदार हंगामा मच गया। वे देखने के लिए बाहर भागे कि क्या हो रहा है। पहले ही अंधेरा होने लगा था, लेकिन भूल भुलैया के पत्थर के दरवाजे बंद नहीं हुए थे और फिर बाकी सभी सेक्शन के दरवाजे भी खुलने लगे। भूल भुलैया का हर एक जीव एक साथ बाहर आ रहा था। इसके बाद जो हुआ वो एक खौफनाक नरसंहार था। हर कोई चीखते चिल्लाते कैंप में इधर उधर भाग रहा था और लोग मारे जा रहे थे। एक समूह ने किसी तरह खुद को एक इमारत के अंदर बंद करके दरवाजों पर रोक बैरिकेड लगाने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन एक पल बाद ही एक जीव ने छत को चीर दिया, अपने डरावने पंजों को अंदर डाला और अल्बी को घसीट कर ले गया। अपने आखिरी पलों में अल्बी ने थॉमस से कहा, चाहे जो हो जाए सबको यहाँ से बाहर निकालो, और फिर उसकी मौत हो गई। जब वे बाहर आए तो वो जीव गायब हो चुका था। पीछे बस एक तबाह हुआ कैंप और डरे सहमे लोगों का ऐसा समूह रह गया था जो बमुश्किल खुद को संभाले हुए था। खतरा तो टल गया था, लेकिन अब समूह के अंदर का तनाव फूट पड़ा था। गैली ने इस पूरी तबाही और शांति भंग करने के लिए थॉमस को दोषी ठहराया। उसका मानना था कि जब तक वे पलटकर वार नहीं करेंगे तब तक वे जीव उन्हें अकेला छोड़ देंगे, और जो कुछ भी गलत हुआ है उसकी शुरुआत थॉमस के यहाँ आने के साथ ही हुई है। अपने मारे गए दोस्तों को देखकर थॉमस अपराध बोध, गिल्ट के बोझ तले पूरी तरह से टूट गया था। वो बार बार उसी बात के बारे में सोच रहा था जो अल्बी ने अपनी याददाश्त वापस आने पर कही थी, और वो खुद से सवाल करने लगा कि वो वास्तव में कौन है। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने एक जीव द्वारा छोड़े गए डंक स्टिंगर को उठाया और उसे सीधे अपनी जांघ में घोंप लिया। जैसे ही जहर उसके शरीर में फैला, उसकी सारी यादें एक झटके में वापस आ गईं। उसे पता चला कि वह और टेरेसा ही वे लोग थे जिन्होंने इस भूल भुलैया को बनाया था, और वे ही इसे नियंत्रित करते थे। कैंप का हर एक व्यक्ति उनके परीक्षण का विषय, टेस्ट सब्जेक्ट था, लेकिन अंततः उनकी अंतरात्मा जाग उठी थी। वे इतनी क्रूर चीज का हिस्सा बने नहीं रह सकते थे, और इसी वजह से वे खुद भी टेस्ट सब्जेक्ट बनकर यहाँ पहुंच गए। जब थॉमस को होश आया तो उसने खुद को और टेरेसा को एक तहखाने अंडरग्राउंड सेल में बंद पाया। टेरेसा ने उसे बचाने के लिए दवा एंटीडोट का इस्तेमाल किया था। ये सच थॉमस के लिए गहरा सदमा था, लेकिन न्यूट ने उसे अपराध बोध में डूबने से रोककर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मायने ये रखता है कि हम अभी कौन हैं और अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो इसका मतलब होगा कि अल्बी की मौत बेकार गई, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। थॉमस ने उसी पल अपना मन बना लिया। वो हर किसी को वहां से बाहर निकालने वाला था, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वापस कैंप में हालात पहले ही पूरी तरह बदल चुके थे। गैली ने अब नए लीडर के रूप में कमान संभाल ली थी। उसने थॉमस और टेरेसा को बंदी बना लिया था। पुराने नियमों के तहत उन्हें भूल भुलैया में फेंक दिया जाता और कभी वापस नहीं आने दिया जाता, लेकिन गैली ने नियम बदल दिए थे। वह चाहता था कि वे दोनों मारे जाएं ताकि वह शांति कायम कर सके, लेकिन थॉमस पहले से ही आगे की सोच रहा था। जब सही समय आया तो उसने अपना दांव चला। न्यूट, मिन्हो और बाकी लोग तुरंत बीच बचाव के लिए कूद पड़े और उन्होंने तेजी से स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। थॉमस ने सभी से उनके साथ चलने और भूल भुलैया से बाहर निकलने की अपील की। कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया और जोखिम उठाने के लिए तैयार हो गए। बाकी लोग जो कुछ भी हुआ था उसके बाद बहुत डरे हुए थे और उन्होंने पीछे वहीं रुकने का फैसला किया। थॉमस को इसका दुख हुआ, लेकिन वो समझता था कि हर किसी को अपना चुनाव खुद करने का अधिकार है। यह समूह तेजी से सेक्शन 7 की ओर बढ़ा, लेकिन एक जीव प्रवेश द्वार का रास्ता रोक कर खड़ा था। वहां से बचकर निकलने का कोई तरीका नहीं था। एक जोरदार चीख के साथ थॉमस सभी को लेकर सीधा उस जीव पर टूट पड़ा।
वे किसी तरह उसे नीचे गड्ढे में धकेलने में कामयाब रहे, लेकिन उनके ठीक पीछे और भी जीव आ रहे थे। उन्हें एक ही समय में लड़ना भी था और भागना भी। गुफा की गहराई में उन्हें आखिरकार वो दरवाजा मिल ही गया, जिस पर 8 अंकों डिजिट का एक कॉम्बिनेशन लॉक लगा हुआ था। मिन्हो को तुरंत भूल भुलैया के 8 सेक्शन याद आए। उसने सही क्रम से वे नंबर पुकारे और दरवाजा खट से खुला और उनके पीछे पत्थर की दीवार धड़ाम से गिर गई, जिससे उन जीवों का रास्ता बंद हो गया। वे एक लंबी अंधेरी सुरंग से होकर गुजरे और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद लैब का नजारा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हर तरफ स्टाफ के सदस्य बेसुध गिरे पड़े थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि वे क्या देख रहे हैं, कंट्रोल रूम में लगी स्क्रीन चमक उठी और इस पूरी भूल भुलैया के पीछे जो मुख्य व्यक्ति थी वो कैमरे पर दिखाई दी। उसने सच्चाई बताई, बाहर की दुनिया पहले ही तबाह हो चुकी थी। द फ्लेयर नाम का एक खौफनाक वायरस पूरी धरती पर फैल चुका था। इसने लोगों के दिमाग को नष्ट कर दिया था और दुनिया को पूरी तरह से अराजकता में धकेल दिया था, जब तक कि उन्हें ये पता नहीं चला कि कुछ बच्चे प्राकृतिक प्रतिरक्षा नेचुरल इम्यूनिटी के साथ पैदा हुए थे। इसलिए उन्होंने इलाज की तलाश में उन बच्चों पर अध्ययन करना शुरू कर दिया और उन सभी को उस बदलती हुई भूल भुलैया में डाल दिया। ये सब मानवता को बचाने की एक योजना का हिस्सा था, लेकिन एक विरोधी गुट ने इन बच्चों के साथ जो किया जा रहा था उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने पूरी तैयारी और हथियारों के साथ लैब पर धावा बोल दिया और बचे हुए लोगों को बाहर निकाल लिया। स्क्रीन पर दिख रही उस महिला ने हार मान ली। उसने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को उठाया और उसी पल हर किसी को इस बात का एहसास हो गया कि बाहर की दुनिया उन सभी चीजों से कहीं ज्यादा बदतर थी जिसका उन्होंने